तो देखिए आज की वीडियो होने वाली है सोल सेकंड सेमेस्टर के बीकॉम प्रोग्राम का जो रिजल्ट है आज डिक्लेयर हो गया फाइनली। और काफ़ी दिनों से रिजल्ट पेंडिंग था, तो रिजल्ट तो आ गया, काफ़ी जल्दी आया क्योंकि 2 महीने के अंदर रिजल्ट आना काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि आप देख सकते हो अगस्त में आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है ना, और सितंबर और ये अक्टूबर चल रहा है। 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट निकाल दिया गया, जो कि इतने समय में आ जाना चाहिए। बट रिजल्ट तो आ गया, बट रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है जो कि नहीं देखने को मिलनी चाहिए थी। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको कुछ समस्या देखने को मिल रही है। पहली है ईआर तो आपके नीचे शो करेगा ही। अगर आपको एब्सेंट का भी प्रॉब्लम आया हो तो ईआर में आपका AB, F और RS शो कर रहा होगा। और इसके अलावा मेन OP करके भी एक प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नेम या कोड होता है, वहाँ आपके मेन OP लिखा आ रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है, मैं इसी को लेकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये बीकॉम प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट की मार्कशीट है। तो आप एक्चुअली देखिए, जब भी आप कुछ भी चेक कर रहे हैं तो आप हमेशा यहाँ देखिए, ये जो नेट ग्रेड होता है यहाँ चेक कीजिए कि यहाँ आपका क्या शो कर रहा है। तो देखिए एक स्टूडेंट है, उनका AB शो कर रहा हो। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट है जिनका जेनरिक इलेक्टिव में ही AB शो कर रहा है, ये भी एक कॉमन सी बात है। बाकी और सब्जेक्ट में भी हो सकता है, मैं सबका बता रहा हूँ। जेनरिक इलेक्टिव में सबसे ज़्यादा AB शो कर रहा है। और जबकि स्टूडेंट का कहना है कि सर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और देखिए यहाँ AB शो हो गया और देन यहाँ पे आपका ER करके उस सब्जेक्ट का कोड के साथ यहाँ पे ER शो कर रहा है, और ये बाकी है क्वेश्चन मार्क करके शो कर रहा है, इसका भी मैं बताऊँगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। रिजल्ट तो बहुत जल्दी आया है, पर रिजल्ट जल्दी आने का मतलब ये है कि कुछ एरर इसमें देखने को मिले हैं, और ये जल्दबाजी में हुआ है, क्या हुआ है इसका तो ये जो भी प्रॉब्लम है तो सोल ही बता पाएगा। और जब भी आप रिजल्ट डाउनलोड करते हो वेबसाइट से, उस वेबसाइट में साफ साफ मेंशन है, अगर एग्ज़ाम देने के बावजूद भी अगर आपको RA और AB की प्रॉब्लम आती है तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने विश्वविद्यालय ही विजिट करना है, मतलब आपको नॉर्थ कैंपस ही जाना होगा, ठीक है। तो जिनको भी एब्सेंट और RA का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, सुन लीजिए। पहली चीज़, आपको अटेंडेंस शीट लेकर आनी होगी। देखिए ये जो प्राथमिकता है अटेंडेंस शीट लाने की, पिछले कुछ सालों से जब से एब्सेंट का प्रॉब्लम इसमें आने लगा है ना, तब से अटेंडेंस शीट इसमें मैंडेटरी हो गई है, ठीक है। तो जहां आपने एग्ज़ाम दिया था जिस सेंटर में, वहां जाकर आपको अटेंडेंस शीट अपनी लानी होगी। अटेंडेंस शीट लेने के लिए आपको सेंटर पे जाना होगा। उस सेंटर पे जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ID कार्ड लेकर जाना है, वहाँ एप्लीकेशन दोगे सेंटर पे, वो सेंटर वाले आपको अटेंडेंस शीट दे देंगे। आपको बताना होगा सर मैंने एग्ज़ाम दिया था, इस रूम नंबर में दिया था, मेरा ये एग्ज़ाम था इस दिन, ठीक है, और मैं प्रेजेंट था बट SOL ने मुझे अब्सेंट कर दिया है, तो वो अटेंडेंस शीट की फ़ोटोकॉपी आपको दे देंगे। उस अटेंडेंस शीट को लाके आपको नॉर्थ कैंपस में आके सबमिट कराना है, अब्सेंट और RA अगर आ रहा है। और जैसे आप सबमिट कराओगे उसके बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ऐसा पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़, सर फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारे AB था, इस बार भी हमारे AB आ गया, तो अब क्या करें सर, वो भी अपडेट नहीं हुआ अभी तक, ये भी अपडेट नहीं। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अब देखिए अभी तो एडमिशन शुरू नहीं हुए, खैर अभी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अभी BA प्रोग्राम का रिजल्ट भी पेंडिंग है, और इसके अलावा अभी आपका कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह भी आना भी पेंडिंग है। तो मुझे लगता है अक्टूबर एंड तक आपके काफ़ी समय है। तो आप एक काम कीजिए, आप अटेंडेंस शीट लाकर जमा कराइए और वहाँ जाकर आप एक बार बात कीजिए उनसे बोलिए कि सर बाई चांस अगर एडमिशन फॉर्म आ गए, मैंने एग्ज़ाम तो दिया है बट मुझे अब्सेंट कर दिया गया, अगर मैं अटेंडेंस शीट जमा कराता हूँ क्या मुझे ये एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप जरूर क्लियर कर लेना बस, ठीक है। बस यही इसका सोल्यूशन है, और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। बाकी अगर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब्सेंट RA का जो भी है, ये अगर होगा तो 2 से 3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कोई टेक्निकल एरर होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो आप एक बार नॉर्थ कैंपस आपको विजिट करना होगा अगर ये प्रॉब्लम आपको आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं जिनका ऐप शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे ऐप शो कर रहा है, ठीक है, ऐप का मतलब होता है कि आपने वो एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम चेक हुआ बट आप उसमें फेल हो गए, आप उतने नंबर नहीं ला पाए जितने आप पास कर सकते थे पेपर। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ही उपाय है, वो है आपका री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम इसका कब होगा, ये एग्ज़ाम होगा आपका अगले साल। जो इसका ER का फॉर्म भरा जाएगा वो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आप इसका फॉर्म फिल करोगे, जैसे एडमिशन होंगे मैं बता दूंगा। बाकी सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, पर रीवैल्यूएशन में कोई चांस नहीं है कि आप पास ही हो जाओ, गारंटी कुछ नहीं है। 1000 रुपये पर सब्जेक्ट उसकी फीस है, नॉर्थ कैंपस में जाकर उसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनको मेन OP का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेन OP यहाँ पे आपको शो करता होगा सब्जेक्ट कोड के अलावा। तो ये टेक्निकल एरर है, और ये जो ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, ये टेक्निकल एरर है।
ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इससे कुछ प्रॉब्लम होगा, ये एक टेक्निकल एरर है जो कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वेट कर लीजिए 1 से 2 हफ्तों का, अगर नहीं होता तो एक बार नॉर्थ कैंपस जाके एक एप्लीकेशन दिया ना, सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। वैसे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है मेन ओपी और ये जो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। और बाकी मदर नेम किसी में शो नहीं करेगा, बार बार कह रहा हूँ। और ये आपका CGP आ गया, जबकि इनका एक में ER है, बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इन्होंने पेपर दिया था और उसके बाद भी उन्हें ER दिया गया। तो बस मैंने आपको बता दिया सिंपल सी आपको चीज़ क्या करनी है, आपको नॉर्थ कैंपस जाना होगा विश्वविद्यालय, और मंडे टू फ्राइडे आप विजिट कर सकते हो हॉलीडे को छोड़कर। टाइमिंग 10 से 4 रहेगी। पहले तो आपको अटेंडेंस शीट लानी होगी उस एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया, अटेंडेंस शीट लाकर फिर आप वहाँ पे सबमिट करके फिर उससे बात कीजिए, सर एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं, क्या करें अब, क्या ये अपडेट होगा, क्या कब तक ये अपडेट हो जाएगा एडमिशन से पहले, या हमें दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, ये तो आपको वहीं से ही पता चलेगा, ठीक है। इसको लेके कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट वाले पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको एक पोर्टल दिखा देता हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले आपको पोर्टल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये रिजल्ट का पोर्टल है, आप देख सकते हो, साफ सीधा पोर्टल है और यहीं से आप रिजल्ट अपना निकालते हो। आप देखिए यहाँ पे ग्रीन में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए, absent AB और रिजल्ट अवेटेड RA, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूर रिस्पेक्टिव कॉलेज, यानी आपको कॉलेज में ही कॉन्टैक्ट करना है इसको लेकर अगर ये प्रॉब्लम आता है तो, देखिए, ठीक है। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, आपको सोल जाना पड़ेगा, चक्कर भी लग सकते हैं क्योंकि वो बोलेंगे आपसे अटेंडेंस शीट लेकर आओ, अटेंडेंस शीट लाओगे वहाँ जमा कराओगे, फिर आपको वेट करना होगा, ठीक है। और बाकी ऐप का तो मैंने आपको बता ही दिया, रिजल्ट आ चुका BCom प्रोग्राम का। और बाकी और क्या आपके डाउट्स ज़रूर बताएगा। बाकी अगर किसका भी रिजल्ट नो रिजल्ट फाउंड शो कर रहा है तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे कॉलेज नेम में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा। बाकी कोई और कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड ही शो करेगा, ठीक है। डिटेल ठीक डालिए, आपका रिजल्ट शो करने लगेगा। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।